हेलो स्टूडेंट, ये है हमारे बोर्ड एग्जाम का पेपर और ये रही हमारी बोर्ड एग्जाम की कॉपी। आज हम सीखने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये हमारे एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए हम बहुत ही आसान शब्दों में स्टेप बाय स्टेप सीख लेते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें लिख लेना है और यहाँ लिख लेना है जीवन परिचय और ऊपर लिख लेना है प्रश्नोत्तर संख्या 26 का और उसका थर्ड आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस तरह से आपको डाल लेना, ठीक है। उसके बाद हम लिखना चालू करेंगे। तो किस तरह से लिखना है, आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान शब्दों में आज हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के, यहाँ पर लिखना है बस्ती जिले के किसमें अगौना नामक गांव में होता है। ठीक है, अगौना। तो अगौना आपको लिख लेना है ब्लैक पेन से। अगौना नामक, इस तरह से लिख लेना है, गांव में हुआ था। इस तरह से आपको लिख लेना है, ठीक है। तथा इनके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या है बच्चों? चंद्रबल शुक्ल। इनके पिता का नाम, काली पेन से लिखना है आपको, चंद्र, यहाँ आप देख लीजिए क्या लिखा है, पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल। तो इस हिसाब से आपको लिखना है चंद्रवली शुक्ल था। ठीक है, नीला पेन का प्रयोग करना हमें, शुक्ल था। ठीक है, इंटरमीडिएट लिख दिया, इंटरमीडिएट कोई दिक्कत नहीं है। इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा बीच में छूट गई। इनकी शिक्षा बीच में छूट गई। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है तथा इन्होंने सरकारी नौकरी कर ली। ठीक है, इन्होंने सरकारी नौकरी कर ली। सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद, ठीक है, सरकारी, इस हिसाब से आपको ना अच्छे राइटिंग में, सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद
छोड़ने के बाद मिर्जापुर के मिशन स्कूल, अब हमें क्या है अंडरलाइन करना थोड़ा काली पेन से, मिशन स्कूल, ठीक है। सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद मिर्जापुर के मिशन स्कूल में अध्यापक के पद पर कार्य किया, ठीक है। यहाँ आपको लिख लेना है अध्यापक के पद पर कार्य किया, ठीक है। इस हिसाब से लिखना है। अगर कहीं गलत होता है तो आप काटो मत, उसको वैसे ही लिखा देने दो, ठीक है। इन्होंने बाद में काली पेन से लिखें, ठीक है। इन्होंने घर पर ही, अब काली पेन का प्रयोग करना है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, आदि, इस हिसाब से आपको लिखना अच्छी तरह से। आदि भाषाओं में ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। इस हिसाब से आपको लिखना है। जीवन के अंतिम क्षणों तक, ठीक है, आपको यहाँ लिखना है जीवन के अंतिम क्षणों तक, इस हिसाब से लिखना है आपको। साहित्य की साधना में रहते हुए, ठीक है, साहित्य की साधना में रहते हुए इनका निधन आपको हम काली पेन से लिखना है। इनका निधन, आप निधन लिख सकते हैं या स्वर्गवास भी लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप, मेरे हिसाब से निधन काफ़ी बेटर रहेगा। इनका निधन सन 1941 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। इस हिसाब से लिखना है, ईस्वी को हो गया, ठीक है। इस हिसाब से आपको लिखना है अच्छे राइटिंग में बढ़िया करके। अब हमें क्या लिखना है, इनकी रचना लिख लेते हैं। पेपर में दिया गया है किसी लेखक का जीवन परिचय, एक लेखक का जीवन परिचय देती हूँ, उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख। इसमें एक रचना की बात की गई है, हम आपको 2 रचना बताते हैं जो आपके लिए याद रहेंगे हमेशा। यहाँ आपको लिख लेना रचनाएं, ठीक है। यहाँ आपको लिखना रचनाएं, इस हिसाब से आपको यहाँ लिखना है। सबसे पहले चिंतामणि, ठीक है, चिंतामणि। उसके बाद आपको लिखना है त्रिवेणी आदि, ठीक है। इस हिसाब से आपको जीवन परिचय लिखना है, काफ़ी अच्छा है।
और मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगौना नामक गांव में हुआ था तथा इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा बीच में ही छूट गई तथा इन्होंने सरकारी नौकरी कर ली। सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद मिर्जापुर के मिशन स्कूल में अध्यापक के पद पर कार्य किया। बाद में इन्होंने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है। जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य की साधना में रहते हुए इनका निधन सन 1941 ईस्वी को हो गया। रचना इनकी चिंतामणि और त्रिवेणी आदि हैं। आशा करता हूँ आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहा होगा और आगे हम और भी वीडियो लाएंगे आपके लिए, जैसे अन्य जीवन परिचय हैं उनके बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।